TV9च्या आवाज कुणाचा या विशेष कार्यक्रमात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आपण चर्चा करतो आहोत मुंब्रातल्या रहिवासियांशी, नेमक्या काय त्यांच्या तक्रारी आहेत। नगरसेवकांनी दावे केलेले आहेत, विकास झालेले आहेत। पुन्हा एकदा नागरिकांकडे जातोय, विकास झालेला आहे तर मुंब्रा अद्याप मागे का पडले? विकास जरा पण झालेला नहीं है। ये लोग बात करते हैं कि धरना क्यों नहीं किए। मैं आज बोलता हूँ, सामने ये राष्ट्रवादी कांग्रेस के अध्यक्ष है और कई सारे नगर सेवक हैं। इन्होंने मुंब्रा बंद कराया, कई सारे मुंब्रा के लोगों को बेरोजगार कराया जब डिमोलिशन हुआ तभी। इसके अलावा हर साल मुंब्रा रेलवे स्टेशन से ठाणे के बीच में तकरीबन 200 जवान मरते हैं। इसके ऊपर भी धरना, पानी के मुद्दे पे भी धरना, लाइट के मुद्दे पे भी धरना, पेरिस में कुछ हुआ तो भी धरना, लेकिन मुद्दा सॉल्व होता नहीं। खाली झूठे धरने करते और झूठे बैनरबाजी करते। ठीक है, यहाँ का विकास मुंब्रा का हुआ है और हुआ है। यहाँ के 17 नगर सेवक, यहाँ के आमदार का विकास हुआ है। अगदी बरोबर आहे। खूप चांगला मुद्दा मांडलेला आहे, विकास झालेला आहे, मात्र तो 17 नगरसेवकांचा आणि एका आमदारांचा झालेला आहे। या मताशी तुम्ही सहमत आहात का? विकास झालाय तो फक्त नगरसेवक आणि आमदारांचा झालाय? मला प्रश्न विचारायचा आहे, जेवढे पण स्थानिक नगरसेवक आहेत त्यांची, की आम्हाला एक पण मार्केट झोन आहे का? प्ले झोन कुठे आहे ते दाखवा, मार्केट झोन आहे ते कुठे दाखवा। अभी ये स्कूल ही ले लीजिए, 13 कारपोरेटर के एरिया के बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं। 1994 में अमृत नगर दरगाह के अपने कब्रिस्तान के पीछे जो है एक स्कूल पास हुई थी महासभा में, जब महापौर थे नईम खान साहब। उर्दू, हिंदी और मराठी आज वो खेल के मैदान या दूसरी जगह इस्तेमाल किया। महासभा का पास हुआ, आज तक स्कूल नहीं बनी। जबकि रेती बंदर से शीलपाटे तक अगर देखा जाएगा तो रेती बंदर पे 2 मराठी स्कूल, मुंब्रा में 2 मराठी स्कूल, अचानक नगर में 2 मराठी स्कूल, कौसा में 2 मराठी स्कूल, शीलपाटा में 2 मराठी स्कूल। और मुंब्रा कौसा के अंदर एक मुंब्रा के अंदर है कि यहाँ अगर 5 बच्चे पढ़ने आते हैं किसी के, 2 सुबह 3 दोपहर में, तो कम से कम 200 रुपए रोज एक बच्चे के घर के खर्चे होते हैं। तो ये जगह जगह पे स्कूल होना चाहिए। आज तक किसी कारपोरेटर ने 1982 से लेके आज तक स्कूलों के ताल्लुक से बात नहीं उठाया कि हमारे इलाके में स्कूल होना चाहिए। मेरे स्कूल के एरिया के बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनको स्कूल नहीं है। यहाँ पर 12 स्कूलें हैं, जिसमें से 10 स्कूलों में हेडमास्टर नहीं है 2010 से। सर, हा मुद्दा आपला ब्रेकच्या आधी पण आपण चर्चेला होता, तुम्ही सांगा। मैं एक बात बहुत साफ और स्पष्ट बोलना चाहता हूँ, विकास इस शहर के अंदर जो 25 से 30 साल का जो लावारिस शहर रहा, जो यहाँ पर इससे पहले भी कारपोरेशन के अंदर सेना की अपना हमेशा सत्ता रही है। आमदार साहब के आने के बाद 5 साल और ये 2 साल, ये पूरा शहर के एक बच्चा आपको बोलेगा कि इस शहर ने कितने बदलाव लिए। जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे, लेकिन उन्होंने उस जख्म को भरने का काम किया है। कब्रिस्तान की बात हमारे कांग्रेस के भाई ने कही थी, 25 लाख का निधि दावला गांव के कब्रिस्तान के लिए मेरी मौजूदगी के अंदर अध्यक्ष यही खड़े हुए हैं। फाइल उन्होंने वहां से हीरा पाटिल के हाथ से दिलाकर उनके हाथ में दिलाई थी। ये झूठ आरोप है। उस आरोप प्रत्यारोप होताना दिसत आहेत। काका, हेलो, विकास बहुत अच्छा हुआ, इतना विकास अच्छा हुआ कि जिसकी कोई बात नहीं। इतना विकास हुआ कि लोग गरा चरा खुले आम बेचने लगे। और मार्केट 4 मार्केट है, ठाणा में, कलवा में, कारेगांव में। यहाँ एक भी मार्केट नहीं। अंधे के शहर में चश्मा बेचने के लिए दिया गया और गंजों को टकले उनके अगदी फार समर्पक त्यांनी उत्तर दिलेलं आहे। मॅडम, मला हे म्हणायचं आधी, विकास म्हणजे तुम्ही मूलभूत गरजांवरच वरती कधी येणार आहे हे आधी महत्त्वाचा प्रश्न। अन्न वस्त्र निवारा यातूनच अजून महानगरपालिका वर येत नाहीये, तर विकास म्हणजे काय? विकास म्हणजे काय नक्की? अन्न वस्त्र निवारा यातनच वर येणार नाही आहेत का? ट्रान्सपोर्टेशन, आम्ही शेवटच्या प्रभागात राहते, मला 23 रुपयात ठाण्याला जायला जमत असेल तरी सुद्धा मला 120 रुपये खर्च करून जावा लागतो। कारण एक मिनिट, TMTची व्यवस्था इतकी डबघाईला आणली आहे लोकांनी। कळव्याला मेंटेनन्स मध्ये, डेपो मध्ये लोक काम करत नाहीत आणि यांचं कोणाचंच लक्ष नाहीये। अगदी सर, मुद्दा असा मार्केटचा निघाला म्हणून सांगतोय। मुद्दा ऐकून घ्या, मुद्दा मार्केटचा निघाला म्हणून बोलतोय। रामानी 14 वर्षाचा वनवास भोगला होता, परंतु 1996 पासून जे दुकानं तोडली गेली रस्ता रुंदीकरणामध्ये, त्यांच्याकरता कौसा नियोजित मार्केट बनवूनही तयार आहे, परंतु इथल्या एकाही नेत्याने आवाज नाही उठवला। आपण मुद्दे ऐकलेले आहेत। विकास के नाम पे जो पैसे का भ्रष्टाचार हुआ है उसका सामने आपको दिख रहा है। 2013 के अंदर शरद पवार साहब ने इसका ओपनिंग किया था, ये पूरा मार्केट रेडी था। 2016 के अंदर 3 करोड़ रुपए का फिर से टेंडर हुआ
और 3 करोड़ रुपए का फिर से यही काम का इन्होंने बनाया। सामने स्टेडियम का नाम पे जो विकास बता रहे 48 करोड़ रुपए का वो मार्केट है, अभी स्टेडियम है, अभी तक उसको हैंडओव्हर नहीं लिए। 9 करोड़ रुपया खाली उसका एस्केलेशन पे किए। ये इनका विकास आलं लक्षात। विकासाचे मुद्दे दावे जे नगरसेवकांनी केलेले होते त्याचं एन्काउंटर जे आहे ते नागरिकांनी केलेलं आहे। आपण नगरसेवकांकडे जाणार आहोत। भगतजी, पाण्याचा प्रश्न अद्याप का सुटत नाहीये? मला एक समजत नाही, प्रत्येक नगरसेवक आपल्या आपल्या विभागामध्ये चांगल्या पद्धतीने काम करायला पाहिजे। माझ्या एरियामध्ये डोंगरापर्यंत पाणी जात है। मैं यहाँ की जो आवाम से कहना चाहता हूँ, आप राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मांग सकते हो। मेरे वार्ड के लिए 12 साल से आज भी एक भी टैंकर नहीं आया। और दूसरी बात ऐसी है कि जो अभी बात की है स्टेडियम की, तो स्टेडियमला असं असतं का 1 वर्षाचं काम आहे, ती कालावधी वाढते, त्याच्यामुळे ते एस्केलेशन कॉस्ट आहे 10% वाढली आपण जाते। याचं उत्तर मिनी महापौर आहेत त्यांच्याकडनं घेऊया। शानूजी, आपण बघितलं का प्रभाग समिती अध्यक्ष आहात, मिनी महापौरांनी इतके तुम्हाला अधिकार आहेत। भगतजींनी तर दावा त्यांना पाणी मिळत नाही, काय उत्तर? एक्चुअली मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर आरोप इन लोग खुश किससे, सरकार जो महापालिका की है उससे खुश नहीं है कि पर्सनली कुछ लोगों की यहाँ पे लीडरों से दुश्मनी है उनसे खुश नहीं है। स्टैंड क्लियर होना चाहिए कि नाखुश किससे लोग। सर, जर आता जर बघितलं म्हणजे आता मुद्दा आपला थोडासा राजकारणाकडे वळतो। ते म्हणतायत का मी कामं केलेली आहेत, लोक नाराज आहेत। राजकारण जर बाजूला टाकलं म्हणजे MIM किती मोठ्या पद्धतीने वर यायला बघतं हे सगळ्यांनाच कळतंय। मात्र जर एक राजकारणाचा भाग बाजूला ठेवला तर खरोखर विकास झाला असं वाटतंय का? किती मोठ्या प्रमाणात झाला? साहब, मैं पहले तो हमारे राष्ट्रवादी पार्टी के मुमरा कलवा मुमरा अध्यक्ष इन्होंने एक सवाल पूछा था कि ये लोगों ने आंदोलन किया है क्या। आंदोलन करने से अगर मसला हल होता तो इन्होंने 50वां आंदोलन किए हैं, पता नहीं किस किस चीज़ के लिए, जिस चीज़ के लिए किए हैं। इन्होंने 1 मिनट साहब, लाइट के लिए ये आंदोलन करते हैं। लाइट की लोड शेडिंग 3 घंटा होती है तो आंदोलन के बाद में वो 6 घंटा हो जाती है। पानी का शेड डाउन 3 दिन है तो इनके आंदोलन के बाद में वो 6 घंटा हो जाता, 6 दिन हो जाता है। तो ऐसे आंदोलन के हमको हाथ जोड़ के विनती का आंदोलन ना करो। ठीक है, आलो। पानी का मुद्दा अभी सामने आया। पानी के ताल्लुक से हमारे यहाँ के सीनियर नगर सेवक सुधीर भगत ने कहा कि इनके वार्ड में माहिती ले लें। 12 साल से, 1 मिनट देना मुझे, 12 साल से इनके वार्ड में टैंकर नहीं आया। आज 25 साल से सत्ता में ये बैठे हैं तो इनकी सत्ता क्या सिर्फ इनके नगर सेवकों के लिए काम कर रही है क्या? हम लोग पूरे प्रभाग समिति की जिम्मेदारी लेकर बैठे हैं। हाच प्रश्न त्या दोघांना शहर में पानी का हल ये होना चाहिए। मी हाच प्रश्न तुमचे जे मिनी महापौर आहेत त्यांना विचारलं, पण त्यांनी तेच सांगितलं का तुमचा 200 करोड़ रुपए आमदार 200 करोड़ रुपए आमदार जितेंद्र आव्हाड ने शरद पवार साहब के साथ मिलके पानी के लिए लाया था और पास हुआ था, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने स्टॉप किया है। माहिती के अधिकार से मालूम कर लो। असं काही स्टॉप होत नाहीये। एकदा फंडिंग आलेली आहे ना, ती रिलीज झाल्याशिवाय राहत नाही। कुठल्या मोदी साहेबांनी असं कोणाचं पाणी थांबवलं जात नाही। आपण याचं उत्तर घेणार आहोत। जावेदजी, तुमच्यावरती सर मुद्दा झालाय क्लिअर। तर ते म्हणतात का नरेंद्र मोदी आज तक कोई अल्टरनेट लाइन नहीं हमारे पास में पानी की, और ये जिस लाइन की बात कर रहे हैं वो 25 साल पुरानी लाइन है। उसके बाद में जितने भी लोग जीत कर आए, चाहे वो आमदार हो खासदार हो, इसने पानी की कोई अल्टरनेट यहाँ पे किसी ने नहीं दिया। जितनी लाइन, 1 मिनट, जितनी यहाँ पर लाइन है पानी की वही की वही पुरानी है। एजुकेशन का सिस्टम वही है, फायर ब्रिगेड भी वही है, पुलिस चौकी भी वही है। इस नाम से कोई भी डेवलपमेंट लोगों का नहीं हुआ, ऐसी बोलने की बात। सर, सबका साथ सबका विकास हा कानमंत्र नरेंद्र मोदींनी दिलेला आहे। राष्ट्रवादी आपल्यावरती आरोप करत आहे की आमचे जे प्लॅन सँक्शन केलेले होते ते मोदी सरकारने बंद केलेत, काय उत्तर आहे? सबसे पहली बात तो एक कारपोरेटर को इस बात की नॉलेज जरूर होनी चाहिए कि क्या किसी भी चीज़ की स्कीम लाने के बाद उसको स्टॉप किया जा सकता है या नहीं। पैसा कारपोरेशन कारपोरेटर को देती है, वो ये नहीं देखती कि किस पक्ष का है। जब कारपोरेटर अपने वार्ड में खर्च नहीं करता है या उसमें भ्रष्टाचार करता है तो वो इंडिविजुअल जिम्मेदारी है, आदमी की, कारपोरेटर की खुद की जिम्मेदारी है। इसमें नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट ने रोका पैसा या किसी गवर्नमेंट ने रोका, ऐसा कोई सबूत इनके पास नहीं है। अगर सबूत है तो दिखा दें हम। मुंब्र्यात खरोखर विकास झालाय का? झाला असेल तर तो विकास कोणी केलाय? सत्ताधाऱ्यांनी केलाय की विरोधकांनी केलाय की अजून कुठल्या समाजसेवकांनी केलेला आहे हे आपण जाणून घेणार आहोत। मात्र वेळ झालेली एका छोट्याशा ब्रेकची। तुम्ही पाहत राहा TV9 कुणाचा या TV9च्या विशेष कार्यक्रमात मुंब्र्यात आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे। एक मिनिट सर, असं आहे की 1986 पासून आमची ठाणे महानगरपालिकेची रचना झालेली आहे। त्याच्यानंतर NMMC झाली, त्याच्यानंतर भिवंडी निजामपूर झाली। आतापर्यंत यांच्याकडे शाही धरण प्रकल्प या लोकांनी का नाही केला? त्याच्यामुळे आमच्या स्वतःच्या आतापर्यंत धरण नाही आहे, त्याच्यामुळे ह्या लोकांना त्रास होतोय। या लोकांनी का नाही आतापर्यंत डॅमची रचना केली? 15 वर्ष त्यांची सरकार होती ना साहेब।
ये लोग बोलते डेवलपमेंट नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ। आज से 15-20 साल पहले देखो तो डेवलपमेंट है, 5 से 7 साल डेवलपमेंट जितना हो रहा है, तो अभी तक ये लोग ध्यान किधर थे? जब वहाँ पहले पुराने नगर सेवक किधर गए तो डेवलपमेंट नहीं किए। तो आज डेवलपमेंट हो रहा है, हर कंक्रीट का रोड हो रहा है, तो उसको ध्यान दो ना, जाके आप पूरा वार्ड में चेक करो ना तुम। सिमेंट कॉन्क्रीटचे फक्त रस्ते बांधले जात आहेत। आज जो डेवलपमेंट हो रहा है, मैंने आपसे पहले ही कहा कि आज 2700 करोड़ की हमारी महानगर पालिका हो चुकी है, और जब डेवलपमेंट की बात हो रही थी उस टाइम हमारी महानगर पालिका 55 करोड़ से शुरू हुई थी, ओनली 55 करोड़ से, और 2007 तक 850 करोड़ था। तो आज अगर कोई समझो ना कि विकास हो रहा है तो उसमें किसी का कोई कमाल नहीं है, हमारा फंड ही इतना बढ़ चुका है। मैं मुमरा के नगर सेवकों को सलाम करता हूँ जो थाने महानगर पालिका में आवाज उठा के मुमरा में लाखों करोड़ रुपए का फंड लाते, जो पहले 25 साल में नहीं दिया गया है। लोग नगर सेवकों ने दिन रात मेहनत करके गली गली कॉन्क्रीट करने का हर चीज किया है। या ठिकाणी आता एक मुद्दा उपस्थित केला आहे आमच्या मौलाना साहेबांनी, कारण 92 पासून इथे एक पण शाळा आली नाही। मी यांना सांगू इच्छितो, मुंबईतली सर्वात पहिली शाळा ही बॉम्बे कॉलनीमध्ये आली, आणि ती पण 94 मध्ये जेव्हापासून आमची सत्ता आली। उर्दू शाळा आली, पटेल स्कूल, अशा अनेक अनगिनत उपाययोजना, फायर ब्रिगेड आलं। सर, पण माझ्या प्रश्नाची उत्तर मिळाली नाहीत। तुमचा वॉर्ड कदाचित पाणीमुक्त झाला असेल, मात्र संपूर्ण मुद्दा का नाही झाला? नाही, ती जबाबदारी तुमची पण आहे ना। तुम्ही उत्तर द्यायचं, उत्तर देऊ द्या आम्हाला। सर, लोग बोलते हैं कि आंदोलन नहीं करना चाहिए, तो करना क्या चाहिए? घर पे व्हाट्सएप पे बुराई करना चाहिए। ठीक है। मला असं इकडे मला करायचं नाहीये, आणि जो करतो त्याला करून द्यायचं नाहीये, अशा प्रकारे केलेलं आहे, आणि मी दाखवतो। अगदी शॉर्ट मध्ये 2-2 वाक्यात सांगा, नेमके तुमचे नगरसेवक किंवा प्रशासन कुठे कमी पडलं? यहाँ शानू पठान कारपोरेटर है, इनके इधर टैंकर घूमता है, फोटो लगता है, जब झोपड़पट्टी में पानी आता है इनके लड़के वाल कम कर देते, अब पानी कम मिलता है, यही टैंकर इनका सब जगह जाता है, इनका फोटो। ठीक है, पाण्याचा प्रॉब्लेम है, तुमचा काय प्रॉब्लेम है सर? मुमरा की आवाम को कब्रस्तान के नाम पे भी सिर्फ लॉलीपॉप मिला है, हॉस्पिटल के नाम पे भी लॉलीपॉप मिला है, म्यूनसिपल स्कूल के नाम पे भी लॉलीपॉप मिला है। यहाँ पे विकास के नाम पे मुमरा वालों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जाता है। अगर मुमरा में कोई कार्रवाई आती है तो उसको रोकने के लिए इनके आमदार कोई ठोस कदम असेंबली में नहीं उठाते, लेकिन वही कलवा में जब कार्रवाई होती है तो इनके ऑपोजिशन लीडर धनंजय मुंडे आवाज उठाते और स्टे लेके आते। ये पराया व्यवहार क्यों? ये पराया व्यवहार क्यों हा प्रश्न विचारणार आहोत आपण। पुन्हा एकदा नागरिकांकडे जाणार आहोत। मला सांगा, मुंबऱ्याचा विकास झाल्याचा दावा नगरसेवक करतात, तुम्ही म्हणतात विकास झाला नाही? निश्चित आहे, बरोबर विकास झालेला आहे, आणि ह्या लोकांना काय दिसत नाही काय, काय झोपलेले आहेत काय? एवढा फार विकास झालेला आहे। पहिले मुंबईच्या स्टेशनची काय व्यवस्था होती तुम्हाला पण माहिती आहे, लोक असं नाकाबंद करून येत होती, आणि यांनी शानू पाटील बरेच काय केलेलं आहे, आपल्या खिशातून पैसे टाकून वॉटर टँकर पाणी टाकतात। मुमरा का विकास क्या है? मुमरा का विकास ये है कि यहाँ पर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी है, टूटी है, पब्लिक मरी है, गरीब मरे है। दूसरा विकास मुमरा का ये है कि जगह जगह पे नाले बने, ऊपर स्लैब है, नीचे स्लैब, अंदर से पूरा चौकअप है, नाला पूरा चौकअप है। अब के बारिश में पब्लिक इतना पानी में रह चुकी। एक मिनट। दूसरा मुद्दा ये है कि नाले हर जगह पर पानी की लाइनें जो है वो टूटी पड़ी है, और पब्लिक उसमें से पानी एक मिनट पानी भरती है, पीला पानी आता है, डेंगू से हमारे एरिया में 10 से 15 लोग मरे। आलं लक्षात। सर, मुमरा का विकास अच्छा हुआ, नगर सेवक बंगले में घूम रहे, गरीब रोड पे आए, बेरोजगार हुए, नगर सेवक गाड़ी में घूम रहे हैं, बंगले में उनके घर वाले घर से बाहर नहीं निकल रहे, लेकिन औरतों को रोड पे लेकर आ गए। मुमरा में ये विकास हो गया है। जो औरतें आजकल जो लड़के हैं वो रोड पे उतर रहे हैं, उनके पास घर काम धंधा नहीं, कुछ नहीं, ये है नगर सेवक के विकास। एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो अल्पसंख्यक का फंड लाके जो काम करने वाले थे, या अल्पसंख्यक का फंड से जो काम हुआ है, यहाँ पर मुमरा के अंदर गरीबों के लिए एक छोटा हॉल की ज़रूरत थी, जिसके ऊपर पिछले टाइम पे भी इसका आश्वासन दिया गया था, अभी तक उसका कोई ठिकाना नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे माइनॉरिटी के फंड के ऊपर माइनॉरिटी के लिए कोई डिग्री कॉलेज वगैरह सरकारी तरफ से कुछ बनाया जाए। आपण बघितलं का मुमरा सर्वात प्रथम आमची बोलण्याचा बद्दल एका शिवसेनाची सत्ता असल्यामुळे इकडच्या नगरसेवकांना काम करता येत नाही, त्यामुळे तो लोक थांबलेले आहेत। ठीक आहे। हे जे सत्ता शिवसेनेची म्हणतात, सत्ता शिवसेनेची म्हणतात का सत्ता ही शिवसेनेची असली तरी शिवसेनेच्या पालकमंत्र्यांची मैत्री कोणाची आहे? ठीक आहे, आलं लक्षात। एक गोष्ट, दुसरी गोष्ट अशी, ज्या पद्धतीने कळवा खारीगाव येथे 72 एकर जमीन मध्ये बीकेसीच्या
धर्तीवर केकीजी आणलं गेलं तसं मुंब्र्यात आमदारांनी काम का नाही केलं? ठीक आहे, आमदारांनी काम का नाही केलं? मुळातच मुंब्रा हा मुस्लिम बहुल मतदारसंघ आहे. आतापर्यंत इथे अल्पसंख्याकांच्या मुद्द्याचा अनेक मोठा फंड आला. जो मुद्दा त्यांनी मांडलेला आहे का अल्पसंख्याकांचा जो फंड आलेला आहे तो मुंब्र्याचा विकास झालेला नाही. आता एका नागरिकांनी आरोप केला आहे का अल्पसंख्याक विकासाचा जो फंड आला होता तो दुसरीकडे डायव्हर्ट केला गेला. कुठे गेला त्यांना विचारा. अगर अल्पसंख्यक का कोई बजट आया है, अगर कहीं डाइवर्ट हुआ तो उसको क्लियर करो ना, क्या हुआ है. बरोबर. अगर मुंब्रा में काम नहीं हुआ है और जितना हुआ है कुछ काम बचा है, उसके लिए इतना इशू बनाने की जरूरत नहीं है. थोड़े टाइम में ये भी काम हम लोग पूरा करेंगे. नेमका मुंब्र्याचा विकास हा कुठे खोळंबलेला आहे याचा आपण आढावा घेणार आहोत. मात्र वेळ झालेली आहे पुन्हा एका छोट्याशा ब्रेकची. बघितलं का मुंब्रावासियांच्या समस्या ज्या आहेत त्या खूप महत्त्वाच्या आणि बेसिक समस्या आहेत. आतापर्यंत त्यांच्याकडचे भगतजी, मुळातच तुमच्या वॉर्डाचा जर विचार आपण बाजूला जर सोडला तर आजही मुंब्र्यामध्ये पाण्याची समस्या आहे, गटरची समस्या आहे, त्यांना पाणी येत नाहीये, डेंग्यूमुळे लोक आजारी पडत आहेत. मग एक सत्ताधारी पक्षाचा नगरसेवक म्हणून ही आपली जबाबदारी नाही वाटत का? निश्चितच आपली जबाबदारी आहे, परंतु आता जे मी ह्या ठिकाणी जेवढं डिबेट बघतोय या डिबेटमध्ये दोन रंग आलेले आहेत. नक्की काय आहे? आमदारांचा रोष आहे का सत्ताधाऱ्यांचा रोष आहे? मला कळत नाहीये नक्की रोष कशावरती काढतात. मुळातच आता सत्ताधारी पक्ष हे एकमेकांचे मित्र असतात. शिवसेना आणि भाजप मित्र असण्यापेक्षा शिवसेना आणि राष्ट्रवादी मित्र झालेली दिसते. कारण की शानू पठाण जे आहेत इथले प्रभाग समितीचे अध्यक्ष आहेत. शानूजी, जो दावा तुम्ही करतात आम्ही विकास करतो, ओव्हरऑल महापालिका जी आहे विकासाची जबाबदारी तुम्ही शिवसेनेवरती टाकली. मात्र मी मगापासून तुम्हाला एक पदवी दिलेली आहे, तुम्ही या भागाचे मिनी महापौर आहात. मग या सगळ्या भागाच्या समस्या दूर करण्यासाठी आपण कुठेतरी कमी पडतो असं नाही वाटत? देखिए सर, कोई भी जगह चाहे मोदी जी की कॉन्स्टिट्यूंसी हो या अकबर भाई की हो या राहुल गांधी की हो, 100% काम नहीं होता. लेकिन बेस्ट काम करने का हमारा जो ध्यान होता है वो कलवा मुंब्रा में हुआ है, हमने किया है. एक दर्द है कि इतनी बड़ी लीडिंग से जीते हैं आमदार, तो दर्द होता है. ठीक, दर्द होता है. सर, या सगळ्या मुद्द्यात फक्त आणि फक्त राजकारण वाटतंय. साहब, एक बात तो मैं बता दूं आपको कि इन्होंने ये तो कबूल किया है, उन्होंने उधर कबूल किया कि 25 लाख रुपया हमने खुद लाके हमारे अध्यक्ष को दिया. इन्होंने किया कबूल कि भैया महानगर पालिका से हम नगर सेवक लोग करोड़ों रुपया लाते हैं. ये लाते हैं पैसा, ये तो कबूल किया, जाता किधर है ये तो मालूम पड़े. इसका मतलब है सब भ्रष्टाचार हो रहा है. आपने सवाल किया कि 2 शब्दों में बताएं कि नगर सेवक में और प्रशासन में क्या चेंजेस होने चाहिए. प्रशासन अपनी जगह पे काम कर रहा है, नगर सेवक में काम कराने की सलाहियत होनी चाहिए. नगर सेवक ऐसे समाज में आने चाहिए जो रोड पे कम और हाउस में जहाँ पे बोलने की सलाहियत रखे, जहाँ पर फैसले होते हैं और जहाँ से फंड दिया जाता है. विकास जो होताना दिसतोय फक्त दावे आणि प्रतिदावे दिसतात. तुमच्या मतानुसार विकास झालाय का? मैं पहले भी कह चुका हूं कि विकास के नाम से यहाँ पर कुछ भी ऐसा डेवलपमेंट नहीं हुआ, क्योंकि प्रैक्टिकली हम यहाँ लोगों को देखते हैं सर कि यहाँ इवन जो दवाखाने बनाए जा रहे हैं 2008 के, आज तक वो दवाखाने जू के तू हैं. दवाखाने की हालत वही है, एजुकेशन का वही स्टेटस है, कचरों का वही स्टेटस है, कोई डेवलपमेंट नहीं है. सर, डेवलप यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं हुआ है, सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है और उसके सबूत हमारे पास है. सर, आपण बघितलं का सगळ्या मुंब्र्यावाल्यांचा राग जो आहे तो दिसून येतोय. सगळे म्हणतात विकास झालेला नाहीये. नेमकं चूक कोणाची आहे? नगरसेवकाची आहे, प्रशासनाची आहे? सर, जैसा अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम पहले शानू भाई ने कहा कि हमारे एमएलए ने 50,000 से जीत करी डेवलपमेंट के नाम पे. अभी कुछ दिन पहले यहाँ स्टेज लगा था बाहर, यहीं अब्दुल्ला रेसिडेंसी का, इनका ही एमएलए स्टेज पे खड़े होकर बता रहा था, मेरे पास वीडियो क्लिप है, रिकॉर्डिंग है, मेरे से पैसे लेकर के दूसरों का काम किए. तो अगर डेवलपमेंट के नाम पे वोट मिल रहे थे तो पैसे क्यों बांटे? हम लोग के मुंब्रा में डेवलपमेंट हुआ है, नहीं हुआ ऐसी बात नहीं. मुंब्रा की जितनी आवाम है वो बेवकूफ़ है. आमदार साहब ने काम किया, एक एम बनाया, दूसरा तोप ला के रख दिया, जो कि मुसलमानों को तोप की जरूरत नहीं है, हर घर में तोप है उनके, तभी तो आतंकवादी कहलाते हैं. खूपच समर्पक त्यांनी टिप्पणी जी आहे ती केलेली आहे. मुंब्रामध्ये फक्त 2 गोष्टी आणून ठेवलेल्या आहेत. यांनी आता थोडी वेळापूर्वी यांनी आपले सुधीर भगत यांनी बोलले यांनी इकडे कि कोणावर रोष है हे सांगा. अगदी बरोबर. मैं यहाँ पे चूंकि हिंदी यहाँ पे बोलने वाले, हम खुलकर बोलना चाहते हैं, आमदार ने 1 रुपए का काम नहीं किया है, इसके लिए ये सब पब्लिक नाराज है. ठीक है, आमदारांनी काम केलेलं नाहीये.
साहब ये आमदार बोलते हैं, ये लोग बोलते हैं कि स्टेशन हमने बनाया। एक मिनट चुपो ना यार। ये बोलते हैं स्टेशन हमने बनाया। ये आमदार बोलते हैं स्टेशन हमने बनाया है। ये आमदार बोलते हैं स्टेशन हमने बनाया। मेरा उनसे सवाल है जो कहते हैं कि आमदार ने काम नहीं किया। अरे अगर आमदार ने काम नहीं किया तो मुमरा की कौसा की जनता ने उसको 50,000 से लीड दिया। एक मिनट सर। और हमारे एक दोस्त ने बोला कि आमदार ने पैसे लेकर के वोट दिया। मैं माफी चाहता हूँ, ये सब बातें बेबुनियादी है। आमदार ने अपने काम पे वोट दिया है और आमदार ने विकास पे वोट दिया है और ये काम ये मुमरा की जनता जानती है। ठीक आहे, आपण यांच्याकडे जाऊया। तुम्ही मला सांगा। हमारे शानू भाई ने हमारे शानू भाई ने जो चैलेंज किया है अवार्ड साहब ने 50,000 वोटों से लीड पाई है, तो उनसे मेरा ये सवाल है आपके न्यूज़ के माध्यम से कि कलवा में जो उनका इलेक्शन था उससे 6 महीना पहले वो क्या काम कर रहे थे और वो बिल्डिंगों के छपरे लगा रहे थे, प्लास्टर करा रहे थे, गार्डने बना रहे थे और ये लीड थी उनकी असल में। और वो निधि का पैसा आया कहाँ से, वो फंडिंग किसका था, पैसा किसका था, जिसकी भुगतान 4 नगर सेवक वो थाना में कर रहे। ठीक है साहब मुझे ये बोलते हैं स्टेशन मैंने बनाया। तो यह चर्च गेट से लेके बीटी से लेके करजत कसारा तक कितने भी स्टेशन कवर बने तो कैसा अवार्ड सबने बनाए। 2009 में आमदार का वादा था कि 90 दिन में लोड शेडिंग बंद होगी। आज 7 साल हो गए, 1 घंटा लोड शेडिंग कम नहीं हुई और बढ़ते गई। और ये रमजान में ठीक आहे, आलं लक्षात। मुद्दा जे आहेत आमदारांवरचा राग जो आहे तो दिसतो आहे। मात्र मी पुन्हा एकदा जाणार आहे, राष्ट्रवादीचे नेते आपल्या सोबत आहेत। मी तुम्हाला रिक्वेस्ट करतो तुम्ही मागे जा, मी तुमच्याकडे येऊन तुमच्या प्रतिक्रिया घेतोय। तुमचे नेते आहेत ते उत्तर देणार आहेत। शानूजी मी तुमच्याकडे येतोय। आपण तुमचा मुद्दा स्पष्ट आलेला आहे, लक्षात आलेला आहे। राग नगरसेवकांवरचा आहे, आमदारांवरचा आहे का खासदारांवरचा आहे, सगळ्यांनी आरोप प्रत्यारोप केलेले आहेत। विकास नहीं हुआ तो कब्रिस्तान का फंड कैसा आया, विकास नहीं हुआ तो हाल ही में शासकीय इमारत पास हुई है पुलिस स्टेशन के सामने, वो कैसे हुई, विकास नहीं हुआ तो स्टेशन कैसा बना, विकास नहीं हुआ तो लोड शेडिंग कैसे मुक्त हुई, विकास नहीं हुआ तो 200 रोड कैसे बने, विकास नहीं हुआ। ये सब विकास ही तो है। अब कुछ लोगों को विकास दिखता ही नहीं। अभी हमारे दोस्त कमर खान कह रहे थे कि कमर खान साहब कह रहे थे कि लोड शेडिंग, अरे मुमरा में तो 12 घंटा, मुमरा में तो लोड शेडिंग 12 घंटा थी। वो लोड शेडिंग कम किसने कराया, वो डॉक्टर आपण बघतो का सगळे मुद्दे जे आहेत ते प्रचंड झालेले आहेत, आक्रमक झालेले आहेत। आवाज कुणाचा मध्ये वेळ झालेली इथेच थांबण्याची। तुम्ही पाहत राहा TV9 मराठी।